नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। 11:30 बज चुके हैं। धीरे धीरे परिणाम सामने आ रहे हैं। मंडी समिति में हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ राहुल ठाकुर जी, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या रुझान आ रहे हैं, क्या हो रहा है, बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बता दें विनीता जी कि आज 13 मई है और नगर निकाय चुनाव की मतगणना मंडी समिति परिसर में चल रही है। शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं और आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 जो कि काजीपाड़ा, वहां से बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीना देवी लगभग 1700 वोट से जीत चुकी है। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की इंद्रवती देवी को चुनाव में शिकस्त दी है, हराया है। तो वार्ड नंबर 1 का चुनावी रुझान सामने आ चुका है और इसमें बसपा ने जीत हासिल की है। और जबकि अगर बात की जाए दूसरी, तो वार्ड नंबर 16 से बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं रजनी देवी, उन्होंने चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर ली है। उसके अलावा बात की जाए वार्ड नंबर 2 की, तो यहाँ से भी बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पुष्पा देवी ने जीत दर्ज की है और उत्साह का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। वार्ड नंबर 26 भोगीपुरा शाहगंज की अगर बात की जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूजा वाल्मीकि ने जीत अपनी चुनाव में दर्ज कर ली है। तो फिलहाल जो बात की जाए तो 4 में से 3 शुरुआती रुझान बसपा के पक्ष में है, जबकि एक चुनावी रुझान भाजपा के पक्ष में सामने आया है। उसके अलावा अगर बात की जाए स्वामी बाग नगर पंचायत की, तो यहाँ से जो सतीश चंद्र हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और प्रथम चक्र में वो आगे चल रहे हैं यहाँ से। उसके अलावा वार्ड 21 नगर निगम की अगर बात की जाए तो मोहम्मद आसिफ खान जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी अंजलि राठौर को हराकर चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। उसके अलावा नगर निगम के वार्ड 61 की अगर बात की जाए तो यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जरीना बेगम ने जीत दर्ज की है और उनकी जो निकटतम प्रतिद्वंदी आरजू है वो बसपा की प्रत्याशी रही है। उसके अलावा अगर और चुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए तो नगर निगम वार्ड 56 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूजा बंसल ने जीत दर्ज की है और यहाँ से उनकी जो प्रतिद्वंदी रेणु सिन्हा दूसरे नंबर पर रही है। मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। 11:30 बज चुके हैं। धीरे धीरे परिणाम सामने आ रहे हैं। राहुल ठाकुर जी हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। क्या स्थिति बनी हुई है राहुल जी, क्या दिखाई दे रहा है, क्या रुझान आ रहे हैं अंदर मंडी समिति से? धन्यवाद विनीता, आपको बता दें कि आज 13 मई है और आज उस दिन का जिसको सभी का इंतजार था, आज वो दिन है 13 मई का। आज निकाय चुनाव की मतगणना यहाँ आगरा के मंडी समिति परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही है और जो शुरुआती रुझान है वो आने लगभग शुरू हो चुके हैं। बात की जाए अगर वार्ड नंबर 1 काजीपाड़ा की, तो यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीना देवी लगभग 1700 वोट से जीत चुकी है। उन्होंने भाजपा की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी इंद्रवती देवी पर जीत दर्ज की है। तो वार्ड नंबर 1 से बसपा की प्रत्याशी मीना देवी चुनाव में जीत चुकी हैं, वार्ड नंबर 1 की पार्षद बन चुकी हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए वार्ड नंबर 16 से, तो यहाँ भी बसपा की प्रत्याशी रजनी देवी ने जीत हासिल की है चुनाव में। उसके अलावा अगर बात की जाए नगर निगम के वार्ड नंबर 2 की, तो यहाँ से पुष्पा कुमारी जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर ली है। उसके अलावा वार्ड नंबर 26 भोगीपुरा शाहगंज से भाजपा की प्रत्याशी हैं पूजा वाल्मीकि, उनका भी परिणाम सामने आ चुका है। पूजा वाल्मीकि वार्ड नंबर 26 से पार्षद चुन ली गई है। उसके अलावा अगर बात की जाए वार्ड नंबर 21 की, तो यहाँ से मोहम्मद आसिफ खान जो बसपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर ली है। नगर निगम के वार्ड 61 की अगर बात की जाए तो यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जरीना बेगम ने जीत हासिल कर ली है। बसपा की प्रत्याशी आरजू दूसरे नंबर पर यहाँ रही है। उसके अलावा वार्ड नंबर 56 की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूजा बंसल ने इस सीट पर जीत हासिल कर ली है। अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी रेणु सिन्हा को हराकर पूजा बंसल वार्ड नंबर 56 की पार्षद बन गई है। उसके अलावा नगर निगम के वार्ड 51 से निशान सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर ली है और उनके जो दूसरे नंबर पर इस वार्ड से प्रत्याशी रहे हैं वो संजीव कुमार सिंह रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए वार्ड नंबर 3 की, तो यहाँ पर प्रीति भारती जो कि बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। निकटतम प्रतिद्वंदी रेखा सिंह को जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उनको हराकर पार्षद बन गई है। इसी तरह अगर वार्ड नंबर 91 की बात की जाए तो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं मुरारी लाल अग्रवाल, उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है।
उसके अलावा वार्ड 27 की अगर बात की जाए तो यहाँ से अर्चना लवानिया ने जीत हासिल कर ली है। नगर निगम के वार्ड 31 की अगर बात की जाए तो इंद्रपाल सिंह यहाँ पर पार्षद चुन लिए गए हैं। जी। उसके अलावा नगर निगम के वार्ड 41 से जयदीप सोन ने जीत दर्ज कर ली है। जी। नगर निगम के वार्ड 92 से अनुज कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। जी। इसी तरीके से अगर बात की जाए नगर निगम के वार्ड नंबर 22 से तो संजू देवी बीएसपी की प्रत्याशी है, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी आजाद समाज पार्टी की प्रियंका को चुनाव में हराया है और इलाके की पार्षद बन गई हैं। इसी तरीके से बात अगर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 से की जाए तो बसपा की प्रत्याशी हैं बेबी, उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। नगर निगम के वार्ड 41 से जयदीप सोनकर पार्षद चुन लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है। इसी तरीके से नगर निगम के वार्ड 81 से अमित ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अमित, उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। नगर निगम के वार्ड नंबर 86 से ऋषभ गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इन्होंने जीत दर्ज की है। इन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव में हरा दिया। इसी तरीके से नगर निगम के वार्ड नंबर 96 से आरती शर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, इन्होंने चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर ली है। नगर निगम के वार्ड नंबर 76 से निर्दलीय प्रत्याशी श्री राम ने जीत दर्ज की है और निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के ओम प्रकाश सिंह धाकड़ को चुनाव में हरा दिया है। तो फिलहाल जो चुनावी फतेहाबाद और शमशाबाद वहाँ के क्या रुझान है, वहाँ से क्या रुझान आ रहे? जी बिल्कुल, अगर नगर पंचायत आप बात करें अगर नगर पंचायत की तो अभी तक स्पष्ट तौर पर किसी भी, चूंकि जो मतगणना है वो बैलेट पेपर की मतगणना है तो उसमें समय लग रहा है, तो जो चक्र हैं वो पूरे हो रहे हैं। आपको बता दें देहात की अगर बात की जाए तो जो नगर पालिका परिषद एतमादपुर के अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी से सुरेश चंद्र प्रत्याशी और हर एक व्यक्ति वस्तु की संदिग्धता, जो भी व्यक्ति और वस्तु है उनकी सघनता से तलाशी ली जा रही है, चेकिंग की जा रही है। हर किसी को मंडी समिति परिसर में मतगणना स्थल पर पूरी चेकिंग के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है और जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, जगह जगह पुलिस का इंतजाम किए गए हैं और जो मतगणना है वो पूरी तरीके से कहा जाए चार चौबंद इंतजामों के बीच यहाँ पर संपन्न करवाई जा रही है और ये माना जा रहा है कि लगभग शाम के 5 और 6 बजे तक जो मतगणना है वो पूरी हो जाएगी और जो चुनावी रुझान है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे और ये पता लग जाएगा कि आगरा शहर में नगर निगम में किसकी सरकार बनेगी। जी राहुल, तो ड्रोन के द्वारा भी व्यवस्था को देखा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि नगर निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है तो इसलिए जिला प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि पुलिस और के साथ यहाँ पर लगातार ड्रोन से निगरानी भी करवाई जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए ताकि कहीं भी कोई उपद्रव या फिर कोई ऐसी हरकत ना होने पाए जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था पर किसी भी तरीके का सवाल उठे। फिलहाल पूरा मंडी परिसर है उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस टीम लगातार चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है, हर व्यक्ति और वस्तु पर पुलिस की पैनी नजर है और जो दायरे निर्धारित किए गए हैं जो प्रत्याशी है उनके लिए, मीडिया के लिए, सभी के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं, अलग अलग जगह बनाई गई है और मीडिया कर्मियों के लिए अलग पंडाल बनाया गया। मीडिया कर्मियों के लिए भी निर्धारित क्षेत्र है वो बनाया गया और ये कहा गया कि मीडिया कर्मी उस दायरे के अंदर रहेंगे। इसी तरीके से जो पार्षद पद के प्रत्याशी है, जो उनके एजेंट है, सभी के लिए निर्धारित व्यवस्थाएं की गई और उनसे कहा गया कि जो निर्धारित स्थल है उनको वहीं पर रहना है। जी, तो इंतजाम किए गए हैं और जो प्रत्याशी है, जो एजेंट है, उनको मोबाइल लाने पर भी मनाही रही है और उनको मोबाइल यहाँ पर नहीं लाने दिया गया है। जी राहुल, धन्यवाद। ऐसे ही अपनी नजरें बनाए रखें और हमें अपडेट्स देते रहें। धन्यवाद।